बीकॉम भाग तृतीय पेपर सेकंड विज्ञापन एवं विक्रय प्रबंध विषय के अंतर्गत आज हम विज्ञापन संदेश का अर्थ स्पष्ट करेंगे, उस पर विचार विमर्श करेंगे। विज्ञापन की सफलता, असफलता, प्रभावशीलता या प्रभावहीनता अथवा प्रतिक्रिया, सब में विज्ञापन संदेश का महत्वपूर्ण स्थान होता है। विज्ञापन में क्या कहा जा रहा है, क्या कहा जाता है और उसे किस तरह प्रस्तुत किया जाता है, किस तरह कहा जाता है, ये पहलू विज्ञापन संदेश के अंतर्गत आते हैं। विज्ञापन संदेश से तात्पर्य किसी एक ऐसे विचार तथा उससे संबंधित सूचनाओं से है जिन्हें विज्ञापक विज्ञापन के माध्यम से अपने लक्षित लोगों, पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं आदि को पहुंचाना और उन्हें प्रभावित और प्रेरित करना चाहता है। अब यह जो संदेश दिया जा रहा है उसके प्रस्तुतिकरण की भाषा क्या हो सकती है। लिखित भाषा के अलावा भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो विज्ञापन के संदेश को प्रभावित करती हैं, उसकी प्रभावशीलता में अभिवृद्धि करती हैं। इनमें हम लेते हैं, एक तो है शाब्दिक भाषा, वर्बल लैंग्वेज। शाब्दिक भाषा से तात्पर्य लिखित अथवा मौखिक शब्दों से है। विज्ञापन संदेश को प्रस्तुत करने हेतु लिखित अथवा मौखिक शब्दों का उपयोग किया जा सकता है। लिखित शब्दों का उपयोग समाचार पत्र, पत्रिकाओं, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बिलबोर्ड्स, हैंडबिल्स आदि में अधिक किया जाता है और मौखिक शब्दों का उपयोग टीवी, रेडियो, सिनेमा जैसे विज्ञापनों में देखने को मिलता है। शब्दों के अलावा एक भाषा जो अर्थ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाती है, अर्थ और समझ को, वो होती है गैर शाब्दिक भाषा, नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो विज्ञापन संदेश की प्रभावशीलता में गैर शाब्दिक भाषा भी काम करती है। गैर शाब्दिक भाषा से तात्पर्य ऐसी भाषा से है जो मानवीय क्रियाओं एवं आचरण से अभिव्यक्त की जाती है। ये निम्न प्रकार की हो सकती हैं। शारीरिक भाषा, बॉडी लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं, यह भाषा विज्ञापन संदेश के मूल पाठ को ही प्रस्तुत नहीं करती बल्कि विज्ञापन के भावों को भी अभिव्यक्त करती है। शारीरिक भाषा वह भी चीज़, उन चीज़ों को भी प्रकट कर देती है जिन्हें हम शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त नहीं कर पाते। इसमें भावनाएं, मनोदशाएं, स्नेह, क्रोध, रुख, विभिन्न प्रकार की चीज़ें सम्मिलित हो जाती हैं। ऐसी भाषा मुखमंडल के भाव, आँखों की गतिविधियाँ, विभिन्न अंगों के संकेत, शरीर की स्थिति, शारीरिक स्थिति, विभिन्न अंगों के हलचल, ये बहुत सी चीज़ें अर्थ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने वाली हो सकती हैं। हमारी पोशाक, बाल विन्यास, इवन इफ चश्मा, पेंट, हार, सेलफोन जैसी चीज़ें शारीरिक भाषा के अंतर्गत संदेश को पहुंचाने के में समर्थ हो सकती हैं। दूसरी भाषा इसमें आती है पराभाषा या समानांतर भाषा। पराभाषा एक भाषा है जो अन्य की तरह ही अर्थों का प्रस्तुतिकरण कर सकती है लेकिन उसमें शब्द नहीं होते। अतः पराभाषा शब्दहीन भाषा है। यह भाषा शब्दों के उच्चारण एवं प्रस्तुतिकरण की कला से उत्पन्न होती है। एक ही शब्द को अलग अलग लहजे से उच्चारित करने पर उसके अर्थ में परिवर्तन हो सकता है।
हम्म, हम्म। ऐसे बहुत से छोटे छोटे शब्द भी हो सकते हैं जिनके उच्चारण की शैली में परिवर्तन से अर्थ परिवर्तन संभव होता है। अतः विज्ञापन संदेश के शब्दों के उच्चारण और प्रस्तुतिकरण की शैली पराभाषा का विषय है। शब्दों के उच्चारण, प्रस्तुतिकरण के उतार चढ़ाव, पिच, बोलने की गति जिसे हम यति और गति को कहते हैं, बोलने में अंतराल, स्वर की प्रबलता, शब्दों पर जोर डालना या सहज भाव से कहना, बीच बीच में प्रयुक्त किए जाने वाले ओह, वाह, ओके जैसे शब्द, ऐसी चीज़ें हैं जो पराभाषा के अंतर्गत आकर के विज्ञापन संदेश को प्रभावित करती हैं। तृतीय है सामीप्य भाषा। संप्रेषण के दौरान वक्ता और श्रोता के बीच की दूरी भी एक संदेश देने का कार्य करती है। कुछ लोगों का यह क्षेत्र विस्तृत होता है, ज़्यादा दूरी पसंद करते हैं, कुछ का कम होता है। ज़्यादा नज़दीकी प्रदर्शित करने के लिए इस दूरी को कम कर दिया जाता है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसमें उत्पाद के गुण और प्रभाव को प्रकट करने का प्रयास किया जाता है। बहुत छोटे बच्चों के संबंध में जो वस्तुएं होती हैं उनमें सामीप्य ज़्यादा दिखाया जाता है। चतुर्थ है शिल्पकारी भाषा। बहुत बड़े कलात्मक भवन, मंदिर, चर्च, स्मारक आदि शिल्पकारिता के उदाहरण हैं। लेकिन इसमें वस्तुओं और उत्पादों को सम्मिलित किया जाता है जिनके लिए डिज़ाइनर मॉडल को अपनाया जाता है। जैसे घड़ियां हैं, पोशाकें हैं, पैरों में पहनने के लिए पादुकाएं हैं, ब्रीफ केस वगैरह, ये सारी चीज़ें आर्टिफिक्स में सम्मिलित किए जाते हैं। विज्ञापन में इनके प्रदर्शन से भी विज्ञापन संदेश को प्रभावी बनाया जा सकता है। एक होती है समय की भाषा। समय भी बहुत कुछ धीरे धीरे संदेश देता है और उस एक समय पर कहा जाने वाला शब्द या संदेश का प्रभाव विशेष बन सकता है। विशेष समय पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द एक अलग प्रभाव क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं। तो इस तरह से जो कुरियर सेवा जैसी कंपनियां हैं, जो रक्षाबंधन पर, विशेष पर राखी पहुंचाने जैसी स्थिति है, इसका जो एक प्रभाव होगा उस समय के बाद में उसका प्रभाव अलग तरह का हो जाएगा। उस समय की अपनी एक भाषा होती है जो विज्ञापन संदेश को प्रभावित करती है। स्पर्श भाषा। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति अपने माँ के स्पर्श को अनुभव करता है और उसे एक विशेष शांति और सुरक्षा का एहसास होता है। विज्ञापन संदेशों में भी, उसके प्रस्तुतिकरण में भी स्पर्श भाषा का उपयोग किया जाता है। यह लोगों की भावनाओं और प्रवृत्तियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। फिर है निःशब्द भाषा। कभी कभी मौन भी संदेश देता है। विज्ञापन संदेश प्रस्तुत करने के लिए मौन का उपयोग भी किया जाता है। कई बार देखा है कि समाचार पत्रिकाओं में पूरे पृष्ठ के विज्ञापन में केवल कुछ शब्द होते हैं या कभी कभी खाली स्थान छोड़ दिए जाते हैं, जिससे एक जिज्ञासा पैदा होती है और उसका फिर संदेश कहीं आगे पृष्ठ में या आगामी अंक में होता है। तो इस तरह से हम निःशब्द भाषा का भी उपयोग कर सकते हैं। गुंजायमानता। गूंज या ध्वनि के विभिन्न प्रकार को भी विज्ञापन संदेश में हम काम में ले सकते हैं। जैसे ढोल, नगाड़े, बांसुरी, हॉर्न, ये ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो एक वातावरण को बनाने या विशेष संदेश को प्रस्तुत करने का काम करती हैं। फिर है परिवेश का रंग। सराउंडिंग्स में जो आपके कलर हैं वे भी एक संदेश देते हैं। कुछ कलर प्रसन्नता प्रदायक होते हैं, कुछ दुख का प्रतीक होते हैं, कुछ नज़दीकी को प्रदर्शित करते हैं, जैसे गुलाब या गुलाबी, पीला, हरा, बैंगनी। और इसी तरह से हम यदि काला उपयोग में करेंगे
तो हो सकता है कि वो दुख को या अप्रसन्नता को प्रकट करने के लिए अलग अलग समय पर ये कलर भी, रंग भी विज्ञापन संदेश को एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार तक ले जाते हैं। परिवेश का अभिन्यास और डिज़ाइन, सराउंडिंग्स का अभिन्यास क्या है, उसमें एक सजावट जो काम में ली जा रही है, उसका बैकग्राउंड जो काम में लिया जा रहा है, उसका एक अभिन्यास क्या क्रम है उसमें काम में लिया जाता है। ये जो सराउंडिंग्स हैं ये भी प्रभावशीलता में वृद्धि करने या एक विशेष संदेश को उत्पन्न करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। और अंतिम है इसमें चित्र या कार्टून आदि। तो विज्ञापन संदेशों में कार्टून या चित्रों इत्यादि का उपयोग भी किया जाता है, और चित्र कभी कभी संदेश को बहुत प्रभावी, शब्दों की तुलना में ज़्यादा प्रभावी बना सकते हैं। तो विज्ञापन संदेश में चित्रों का उपयोग भी एक विशेष संदेश को देने वाला या प्रभावित करने वाला हो सकता है। ये थे विज्ञापन संदेश और उसकी भाषाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।